हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिनिस स्टडीज़। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इस पिछली वीडियो में बताया था रिक्रूटमेंट होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। लेट्स सी। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रिफर्स टू वेरियस मोड्स ऑफ कनेक्टिंग विद द जॉब सीकर फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। राइट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम ऐसे कैंडिडेट को ढूंढते हैं जिसको जॉब सीकर होता है, ठीक है, जिसको जॉब की नीड होती है। जो ऐसे कैंडिडेट को हम ढूंढते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को फुलफ़िल कर सके। मतलब एक पोटेंशियल कैंडिडेट होना चाहिए, उससे हम कनेक्टिविटी बनाते हैं, उससे हम कनेक्ट होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर सके। इसलिए हम ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट को हायर करते हैं। ये हमारा होता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ बन के उसके अपने गोल को अचीव कर सके, वो इमीडिएटर होता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। राइट, तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में स्टूडेंट दो होते हैं, एक इंटरनल सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। तो पहले हम देखते हैं इंटरनल सोर्स क्या होते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रिफर्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पेरोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and the vacancies for the position can be informed to the employee through internal communication। तो इंटरनल सोर्स क्या होता है। इंटरनल सोर्स में ये होता है कि जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को हम हायर कर लेते हैं। इंटरनल मतलब हम अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम ऑलरेडी जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी को हम हायर करते हैं। मीन्स इंटरनल सोर्स मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम पोजीशन को फिल कर लेते हैं। ओके, तो इंटरनल में क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, इंटरनल में क्या क्या होते हैं। ऐसे इंटरनल में ये आता है प्रमोशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल हायरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर एज फॉलोज। मीन्स यही होगा कि इंटरनल में जो होते हैं क्या क्या होते हैं, जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन के में ही एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। फर्स्ट आता है प्रमोशन, सेकंड आता है ट्रांसफ़र और लास्ट आता है रिटायरमेंट। तो पहले हम वन बाय वन देख लेते हैं। प्रमोशन। प्रमोशन इज़ रिफर्ड टू एज द चेंज ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ द existing employee to a higher position within the organization and provide the employees with more responsibilities and raise in pay। प्रमोशन में क्या होता है। प्रमोशन में यही होता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जो प्रमोशन कर दिए वहाँ पे वैकेंसी जो वो ब्लैंक थी उसको वो फिल हो गई एम्प्लॉयज़ के थ्रू। ठीक है, अगर कोई पोजीशन वहाँ पे खाली है तो उस एम्प्लॉयज़ के थ्रू वहाँ पे फुलफिल हो गई, मतलब कि वो फिल हो गई पोजीशन। तो ये हमारा इंटरनल सोर्स हो गया। इंटरनल सोर्स में बेनिफिट ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कोई बाहरी कोई खर्च नहीं करने पड़ते हैं, उसकी सेविंग होती है। इंटरनली वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर देते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयज़ का तो प्रमोशन होता है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है, सैलरी बढ़ती है, बट साथ साथ में क्या होता है एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसके जो वर्क होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारा आता है प्रमोशन में। ठीक है, जो इंटरनली ही हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को प्रमोट के थ्रू। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र रिफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हैं कि
एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर देते हैं। इसमें प्रमोशन हम नहीं करते हैं एम्प्लॉयज़ का। इसमें क्या होता है कि वर्क वही होता है, बस डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि कभी कभी कंडीशन ऐसी भी बनती है कि वर्क भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मार्केटिंग का है तो उसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, या फिर मार्केटिंग है तो उससे थोड़े से लो लेवल भी हो जाता है। मार्केटिंग में परचेज डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। ऐसी कंडीशन में होती है, इसे डिपार्टमेंट जो है वो सेम ही रहता है, बस इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम भेज देते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि जो डिपार्टमेंट की जो मैनेजर हैं उनको वो ये फीडबैक देखते हैं कि एम्प्लॉइज़ का वर्क अच्छा नहीं है, और फिर भी मतलब वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और उससे कोई बेनिफिशियल नहीं हो रहा है मैनेजर को। तो वो क्या करता है, वो ये भी सोचता है कि हम एम्प्लॉइज़ को मतलब फायर ना करें, हम निकालें नहीं इसको हम दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो ये कंडीशन भी आती है स्टूडेंट, तो इस वजह से भी एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र हो जाता है। और कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि जैसे कि कंपनीज़ टू कंपनी, जैसे कि स्टेट लेवल पे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी, कोई भी कंपनी ले लीजिए, जैसे MNC TCS हो गई या जो भी कंपनी है, उसमें क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसी कंडीशन भी होती है। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होता है, द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ may be given the extension in their services in case of non-availability of suitable candidate for the post। रिटायरमेंट में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंपनी है, उसको एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल वर्क कर सके। राइट, तो वो क्या करता है, जो एम्प्लॉयज़ पहले से वर्क कर रहे हों उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है और वो रिटायर हो गए हैं, तो और वैकेंसी वहाँ पे पोजीशन भी खाली है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करता है कि उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं एम्प्लॉयज़ को जो रिटायर्ड होने के बाद भी वहाँ पे काम करते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी लेके, एक्स्ट्रा पेमेंट लेके। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी कंपनीज़ में आती है जो उनको जैसी ज़रूरत होती है, जैसी नीड्स होती है, वैसे कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो अपने ही एम्प्लॉय जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको रिटायर्ड होने के बाद भी मतलब उनको कन्विंस करके उनको उनकी सैलरी मतलब उनके पैसे बढ़ा के तो फिर से मतलब उनको रख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन का काम और टास्क वो फुलफ़िल हो जाए और वो अपने गोल को ईज़िली अचीव कर सकें। तो ये आता है हमारा रिटायरमेंट में। तो ये आता है, ये प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट, ये सारे जो है इंटरनल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट में, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये वैकेंसीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं और ये होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कि हम आपको कल बताएंगे उसमें क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।